नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षागढ़ पॉइंट चैनल पर। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा और एस्चुरी क्या है। आई होप कि आपको आशा करूंगा कि आपको सारी बात समझ में आए और मैं गारंटी देता हूं कि बात आपको समझ में आएगी, पर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं सीधी बात, नो बकवास कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेल्टा। क्या देखेंगे? डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि जो नदी जो है, नदी किसी पहाड़ या पर्वत से जब निकलती है तो वह थोड़ा तीव्र ढलान में होती है, तो इसके कारण जो है यहाँ पर अपरदन होता है। यानी कि अपरदन का यानी कि छोटे छोटे पत्थर के कण और जो है ये सब क्या है, बालू मिट्टी जो है इसके साथ साथ आते हैं, जिसे हम अवसाद कहते हैं। ठीक, तो ये जब मैदानी क्षेत्रों में पड़ते हैं, ये मान लीजिए मैदानी क्षेत्रों में जब पड़ जाते हैं तो इनका बहाव जो है बहुत धीमा हो जाता है। बहुत धीमा नहीं, मतलब धीमा हो जाता है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी अपरदन होता रहता है, पर बहुत मात्रा में नहीं, पर यहाँ पर अपरदन होता रहता है। उसके बाद जब ये नदियाँ जो हैं, जब इनके द्वारा मिट्टी या कंकड़ पत्थर जो लाए जाते हैं, जब वो मुहाने पर पहुँचते हैं, जब मुहाने पर पहुँचते हैं तो समुद्र द्वारा या महासागर द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ महासागर है, ये कोई नदी है, यहाँ पर आती है और उसके बाद अपना जल गिरा रही है, तो इसके साथ जो यहाँ पे कंकड़ पत्थर हैं तो क्या होंगे, यहाँ पर उनका निक्षेपण होगा, यानी कि जमाव हो जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे इनका जमाव हो जाएगा और ये कई वर्षों बाद जो है, यानी कि 1000 वर्षों बाद लग जाता है डेल्टा का निर्माण होने में। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा का निर्माण हो जाता है, पर कैसे हो जाता है इस बात को समझना है। जैसा कि यहाँ पर जैसे जल है, जल का यहाँ बहुत बड़ा भाग है, तो यहाँ पर जो इसके द्वारा और इसके द्वारा लगाया गया, यानी कि जल के द्वारा लगाया गया जो बल होगा इसको धीमा कर देता है, गति इसकी धीमी हो जाती है समुद्र में आने पर। तो अपने मुहाने पर जो है इसका जल बहुत धीमा हो जाता है और यह क्या करता है, यहीं पर मिट्टी को जो है निक्षेपण कर देता है, यानी कि इकट्ठा कर देता है। तो ये जो है डेल्टा का निर्माण बना लेती हैं। पर ये जो है नदियाँ छोटी छोटी नदियों में भी बढ़ जाती हैं उस समय जब डेल्टा बन जाता है। जब ये छोटी छोटी नदियाँ बन जाती हैं, यानी कि अलग अलग नदियों से छोटे छोटे अलग से निकल जाती हैं या समुद्र में चली जाती हैं, इसे वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं, इसको वितरिका कहते हैं। और जो यहाँ पर अवसाद यहाँ से लाए जाते हैं, यानी कि जो कंकड़ पत्थर, उसे क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवसाद कहते हैं। चलिए अब इसके बाद अब ये समझ लीजिए कि यहीं पर क्यों बनता है डेल्टा। आप ये भी तो कह सकते हैं कि डेल्टा यहाँ क्यों नहीं बनता। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहाव रहता है और यहाँ पर बहाव बहुत धीमा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है डिपोजिशन होता है, यानी कि निक्षेपण होता है। और जल के द्वारा लगाए गए बल के कारण जो जल का बहाव है धीमा हो जाता है और इसी के कारण जो है यहाँ पर निक्षेपण हो जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आया डेल्टा। अब चलते हैं एस्चुरी क्या है, अब इसको भी समझते हैं। मान लीजिए ये कोई नदी है, इसमें थोड़ा सा ये अंतर होता है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये मिट्टी यहाँ आ जाती है, कंकड़ पत्थर से निक्षेपण हो जा रहा है। पर यहाँ से जो नदियाँ, ये नदियाँ जो होती हैं वो छोटी भी होती हैं और ये अक्सर नदियाँ जो है लंबी पाई जाती हैं, यानी कि ज़्यादा लंबी होती हैं। और इसके बाद जो है ये कम मात्रा में होती हैं, यानी कम लंबाई की होती हैं और जल्दी जाके समुद्र या महासागर में इनका निक्षेपण हो जाता है। पर यहाँ जो है ये एस्चुरी कैसे बन जाती हैं ये देखना है। जब ये तीव्र ढलान से होती हैं, ये नदियाँ जो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं वो तीव्र ढलान की होती हैं, वो ज़्यादातर ये इस मैदान क्षेत्रों में नहीं गुजरती हैं। तो क्या होता है कि ये नदियाँ जो है इस तरह का आकार बनाती हैं, यानी कि यहाँ पर इनका जल बीच में बह जाता है और ये जो है इस तरह की आकृति बना देती हैं। देखिए डेल्टा जो बन रहा था ये इस तरह की आकृति बना रहा है, जबकि जब यहाँ एस्चुरी बन रहा है तो एक खाई नुमा आकृति बन जा रही है। क्या हो जा रहा है, बीच में गड्ढा टाइप से बन रहा है। क्या है, गड्ढा टाइप से बन रहा है, खाई टाइप से बन जा रहा है।
यानी कि अब ये कहने का मतलब कि जो एस्चुरी होती है वह क्या है, अपने मुहाने के समय जो है गड्ढा या खाई टाइप से बनाती है, तो उसे एस्चुरी कहते हैं। अच्छा, एस्चुरी इस जो है इंग्लिश शब्द है, तो इसको हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। इसका नाम इसी के कारण पड़ा है ज्वार नदमुख, क्योंकि जब समुद्र या महासागरों में ज्वार भाटा उठता है, तो ज्वार के कारण जो है, ज्वार के कारण इसमें पानी जो है इसके अंदर भी आ जाता है, तो यहाँ पर जो यहाँ के लवण हैं इसमें भी मिल जाते हैं। कहने के सेंस की आप समझ पाए होंगे एस्चुरी क्या है, समझ पाए। चलिए दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर अवसादों के द्वारा लाए गए जो मिट्टी, रेत आदि प्रकार के डिपोजिशन के कारण जो है यहाँ डेल्टा बन रहा है, और डेल्टा का आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार होता है। ठीक, और सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और जैसे कि भारत में एस्चुरी बनाने वाली दो नदियां जैसे जान लीजिए नर्मदा और ताप्ती हैं, जो कि पश्चिमी घाट की नदियां हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि एस्चुरी और डेल्टा क्या है। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो को कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।